नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। ऐसा कि 2024 का बिगुल बजा, लेकिन कौशाम्बी में अभी तक नहीं बजा। ना बजने का कारण है क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है। तो आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी मौजूद हैं। अगर बात किया जाए प्रदेश सचिव आनंद मोहन पटेल जी की, तो इन्होंने ये एक पार्टी के अच्छे नेता है। अभी आप इसके पहले 251 विधानसभा की बात किया जाए तो यहां से एक प्रत्याशी आई थी पल्लवी पटेल जी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन था और वहां से अगर जीत की बात कही जाए तो आनंद मोहन पटेल जी ने दिन रात मेहनत करके पटेल समाज को एक करके समाजवादी पार्टी से यहां से पल्लवी पटेल जी को जिताया। और उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ प्रश्न हमारे होंगे जो आप लोग लाइव देख रहे हैं। और प्रश्न आपको तो पता है ना, सवाल अगर हम करेंगे तो कुछ तीखे भी हो सकते हैं, तो लगातार बने रहिएगा। आज तो स्वागत है आनंद मोहन जी आपका बेबाक न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल चौरसिया जी। क्या लग रहा है, 2024 का चुनाव आ गया है और एकदम समझ लीजिए कि पहला चरण का नामांकन खत्म हो गया, दूसरा चरण का नामांकन भी चल रहा है और अभी तक अपने यहाँ का प्रत्याशी नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर चुनाव 5वें चरण में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंजी सरोज जी को बुलाया था और उनको हरी झंडी दे दी है कि आप जाके क्षेत्र में चुनाव की तैयारी शुरू करिए। हम समय रहते कैंडिडेट घोषित कर देंगे। समय रहते क्या आपको क्या लग रहा है कि इंद्रजीत सरोज जी को बुलाया गया तो क्या उनको हरी झंडी, यानी कि इसका मतलब खुले लफ्जों पे इंद्रजीत सरोज जी आ रहे हैं? इंजी सरोज जी के बेटे पुष्पेंद्र सरोज जी उम्मीदवार हो सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी बात किया जाए तो सबसे पहले मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ कि सिराथू में आप खड़े हैं इस समय, और कौशाम्बी की मैं बात करूंगा क्योंकि लोकसभा कौशाम्बी है। क्या रणनीति होगी आपकी? लोकसभा कौशाम्बी में बहुत अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी के सांसद जीतेंगे। ऐसा कैसे? लगातार भाजपा भारतीय जनता पार्टी के 2 पंचवर्षीय से सांसद रहे हैं, तो कितना थोड़ा सा कठिन नहीं होगा यहाँ से सीट ले जाना? लगातार 2 पंचवर्षीय से आदरणीय विनोद सोनकर जी के सांसद रहने की वजह से आम जनता में बहुत आक्रोश है और आम जनता की कोई समस्या का निदान ये नहीं कर पाए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी 2019 में 38,000 वोटों से चुनाव हारी थी और इस चुनाव में उस 38,000 वोट को कवर करके हम 50,000 वोट से चुनाव हराने का काम करेंगे। मतलब आपका लक्ष्य है कि आप 50,000 वोट से डिफीट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह। अगर बात किया जाए सन 2022 के चुनाव के लेके, तो आपने तीनों विधानसभाएं जीती, डंके की चोट भी जीती और वो मैसेज भी गया, यहाँ से एक बड़े नेता भी हारे। लेकिन क्या लग रहा है कि पल्लवी पटेल जी जिस तरह से आपके पास एक फायर ब्रांड के नेता की तरह आई और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा और डायरेक्टली उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया? पल्लवी पटेल चुनाव नहीं लड़ी थी, चुनाव समाजवादी पार्टी का वर्कर लड़ा था और हम लोगों ने 2017 से 2022 तक 251 सिराथू में डेवलपमेंट करने का काम किया था, साथियों को जोड़ने का काम किया था। हमारे वर्कर और हमारी ताकत की बदौलत पल्लवी पटेल जीती थी। पल्लवी पटेल का निजी ग्राफ कुछ नहीं था। अगर बात किया जाए पल्लवी पटेल जी आई तो कहीं ना कहीं तो पटेल समाज तो एक हुआ होगा ना? पटेल समाज हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हुआ है। अगर बात किया जाए आनंद मोहन जी पटेल समाज की, तो एक तरफ से अनुप्रिया जी भी पटेल समाज को लुभाने का काम करते हैं, वहीं से पल्लवी पटेल जी का कमेरावादी समाजवादी अपने, अगर पल्लवी पटेल जी अपना प्रत्याशी उतारती है तब क्या होगा समाजवादी पार्टी? पल्लवी पटेल जी की पार्टी का ग्राफ पल्लवी पटेल जी ही जाने। सिराथू और जनपद कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी को किले के रूप में हम लोगों ने तब्दील किया है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से तीनों विधानसभा सीटों में कब्जा किया है, निसंदेह आने वाले दिनों में जनपद कौशाम्बी सहित लोकसभा कौशाम्बी को बहुत अच्छे वोटों से हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपकी सारी बातें ठीक है, हम मानने को भी तैयार है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक आपने एक चीज देखी होगी कि समाजवादी पार्टी ने एक पल्लवी पटेल जी से जब कमेरावादी से गठबंधन हुआ था तो बड़ी एक चुस्ती और फुर्ती एकदम जिस तरह से कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, पटेल समाज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। लेकिन आज पल्लवी पटेल जी यहाँ से मतलब समाजवादी पार्टी से उनका नाता टूट रहा है और उन्होंने ओवैसी जी के साथ अपना मतलब गठबंधन किया है, पीडीएम आ रहा है, तो उनका कहना है कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो क्या पटेल समाज बिखरेगा? पटेल समाज समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद है। पल्लवी पटेल जी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से पल्लवी पटेल को पटेल समाज ने वोट दिया था, ना कि पल्लवी पटेल को। अगर पल्लवी पटेल जी अकेले लड़े और ओवैसी जी के साथ गठबंधन है, उनको समझ में आ जाएगा वोटिंग के बाद कि हमें कितनी वोट मिलती है। मतलब यानी कि आपके कहने का मतलब है पल्लवी पटेल अगर प्रत्याशी उतारती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल निसंदेह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात किया जाए तो किन मुद्दे को लेके आपकी आप लोगों ने चुनाव लड़ने की सोची है, लड़वाने की सोची है अपने जिले से? अभी आपने देखा
जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार देने की बात छोड़िए, उन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है। अभी इसका ताजा उदाहरण है, अभी पुलिस सिपाही भर्ती आई थी और उसमें 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरने का काम किया था और पेपर लीक हो गया, और 60 लाख बच्चे और 60 लाख परिवारों के अगर एक एक 2-2 वोट आप जोड़ लीजिए तो 1.25 करोड़ वोट ये भारतीय जनता पार्टी के पाले से खिसक चुका है उत्तर प्रदेश में। ऐसा, लेकिन एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी तो एकदम सीधे सीधे कह रही है कि हमने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 अस्त्र हैं, ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई के माध्यम से लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं। आपने देखा जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका आने वाले समय में जनता जवाब देगी। जो गलत करेगा वो तो जेल जाएगा ही ना, वो चाहे कोई भी हो। आपको मालूम होगा अजीत पवार जी के ऊपर 1000 करोड़ का घोटाला था और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे कि अजीत पवार जी जेल जाएंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उसके बाद उनको डिप्टी सीएम पद से नवाजने का काम किया गया। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा वो बेदाग हो जाएगा और जो नेता उनका विरोध करेगा वो दागी रहेगा, वो जेल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। ये नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी, ये आपका कहना है? बिल्कुल लेकिन निसंदेह। उनका तो कहना है कि हम तो सबका साथ कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या संजय सिंह दोषी हैं, केजरीवाल दोषी हैं, मनीष सिसोदिया दोषी हैं, या अशोक चौहान और अजीत पवार दोषी हैं? अशोक चौहान भी घोटाले में लिप्त थे, लेकिन उनको लाके राज्यसभा सदस्य बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। एक बात और क्या आपसे कहेंगे कि जब 2022 का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं कौशाम्बी जनपद में तीनों विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी ने 3 की तीनों सीटें, आपने वीडियो भी एक देखी होगी, वायरल वीडियो थी, ले गया साइकिल वाला तीनों ले गया, बिल्कुल आपने भी देखी होगी। तो क्या लगता है क्या कारण था कि अचानक से तीनों सीट चली जाना? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुमलों के आधार पर सरकार बनाने का काम किया था, उसी जुमले के आधार पर हमारे कौशाम्बी जनपद के मतदाता गुमराह हो गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वोट करने का काम किया था। 2022 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने जो गुमराह किया था आम जनमानस को ये बताने का काम किया, और अखिलेश जी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ था उसको हम लोगों ने जनता के बीच में बताने का काम किया। हमारे वर्करों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, उसी का नतीजा रहा कि हम जिले की तीनों सीटें बेहतर वोटों से जीतने का काम किए थे। लेकिन एक चुनौती होगी, 2014 से लेकर 2024 तक लगातार ये बीजेपी की सीट में लोकसभा की सीट रही। पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय विनोद सोनकर जी ने जनता की और आम जनमानस की अनदेखी करने का काम किया है, उसका समय आने पर जनता उनको बताने का काम करेगी कि आप चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। अगर राजनीति से परे बात किया जाए, व्यक्तिगत आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, मूल निवासी हैं इसी धरती के कौशाम्बी के जनपद के, तो आपको क्या वाकई विनोद सोनकर जी के राज में कोई विकास नजर आया? बिल्कुल निसंदेह कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। कौशाम्बी जनपद का विकास अगर किसी ने करने का काम किया है तो आदरणीय इंजी सरोज ने किया है। आप जान रहे हैं आज कौशाम्बी जनपद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बेहतर मुख्यालयों में जाना जाता है, चाहे पुलिस लाइन हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे आईटीआई कॉलेज हो, चाहे महाविद्यालय हो, सहित तमाम योजनाएं माननीय इंजी सरोज जी ने लाकर कौशाम्बी जनपद को धरातल पर मूर्त रूप देने का काम किया था। आज बेहतर जिलों में कौशाम्बी जनपद गिना जाता है। बिल्कुल बेहतर गिना जाता है। बस आखिरी सवाल यही होगा कि प्रत्याशी कोई भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, और कितना भी हो चुनाव 2022 की तरह ही लड़े जाएगा कि कुछ 19-20 कोई नई रणनीति? चुनाव हम लोग नई रणनीति से लड़ेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे देश की संपत्ति अडानी एंड अंबानी के नाम बेचने का काम किया। आप जानते हैं आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी के नाम है, आप धरातल में चले जाइए एयरपोर्ट, रेलवे, एलआईसी सहित तमाम कंपनियां अडानी को बेचने का काम किया है। यहां तक आकाश और जमीन छोड़िए, पाताल का सोना हमारा कोयला वो भी अडानी को देने का काम किया है। इधर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपने देखा जिस तरह से चंडीगढ़ में 20 वोट पाने वाले को हरा दिया जाता है और 12 वोट पाने वाले को जिता दिया जाता है, तो उस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को हम लोग हराकर इनको जवाब देने का। एक आखिरी सवाल और होगा, एक तरफ पीडीए, आप लोगों का पीडीए है और पल्लवी पटेल जी ने पीडीएम बनाया है, तो मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समाज का रुख क्या रहेगा? मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आपने देखा हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आनंद मोहन पटेल जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।